गया, प्लीज मुझे मरने मत देना। तू साला हिंदू का बच्चा वाला बंगाली, तू तो जट से कटवा के बैठा हुआ है। बहुत तपस्या करके भगवान से ये अवतार में लिया, भगवान से नहीं अवतार लिया। थक चुका हूँ, अकेले अकेले भागते भागते थक चुका हूँ। मुझे एक रहने का जगह चाहिए, लेकिन सिक्योर। अगर कोई संगठन मुझे आश्रय दे सकता है तो मैं अपना जिंदगी बचा पाऊंगा। मैं पूछना चाहता हूँ कि जीसस क्राइस्ट का ग्रंथ का नाम बताओ। इसमें कोई ग्रंथ करके नहीं है। हाँ हाँ, क्या है? द गॉस्पेल ऑफ जॉन्स, वो सब क्या चीज है? बाइबल क्या चीज है? धार्मिक ग्रंथ। धार्मिक ग्रंथ है। ये कहाँ से मैन्युफैक्चर हुआ है? जस्ट टेल मी, कहाँ से मैन्युफैक्चर हुआ है? ऑफ कोर्स इट वॉज नॉट प्रिंटेड इन इंडिया। भारतवर्ष में ये पैदा हुआ ही नहीं था। विदेशी क्रिश्चियन लोगों का, विदेशी भाषाओं का बाइबल हमारे इंडिया में चलेगा नहीं। हमारा क्या है? चारों वेद है, मनुस्मृति है, उपनिषद है। हम कोई भी क्रिश्चियनों का बाइबल को फॉलो नहीं करेंगे। एम आई क्लियर? बोलो ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओके, जय श्री राम। एक चीज बोलने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। थक चुका हूँ, अकेले अकेले भागते भागते थक चुका हूँ। मुझे एक रहने का जगह चाहिए, लेकिन सिक्योर। अगर कोई संगठन मुझे आश्रय। मनुस्मृति है, उपनिषद है। हम कोई भी क्रिश्चियनों का बाइबल को फॉलो नहीं करेंगे। एम आई क्लियर? बोलो ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओके, जय श्री राम। एक चीज बोलने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। थक चुका हूँ, अकेले अकेले भागते भागते थक चुका हूँ। मुझे एक रहने का जगह चाहिए, लेकिन सिक्योर। आप कुछ भी ना कहें, लेकिन जिस परमेश्वर से लोग पंगा ले रहे हैं उसको मालूम है हैंडल कैसे करना है। आप उसको थोड़ी सी बेइज्जती देंगे, वो पूरी दुनिया में आपको बेइज्जत करेगा। आप उसको थोड़ी सी महिमा देंगे, वो आपको उठा के खड़ा कर देगा। आप परमेश्वर को कुछ लाइव बोलेंगे, आप उसको कुछ पब्लिकली बोलेंगे, और आपको क्या लगता है वो चुप करके बैठ जाएगा? परमेश्वर धीरे से काम करते हैं। उसकी लाठी बे आवाज है, लेकिन जब पड़ती है सबको सुनाई भी देती है और सुनाई देती भी नहीं। वो दिमाग इस तरह से घुमा देगा कि तुम गलत डिसीजन लेने लग जाओगे। तुम्हारी लाइफ के लिए, फैमिली के लिए सब कुछ बिखर जाएगा, और तुम अब भी सोचोगे कि ऑल इज वेल। ऑल इज नॉट वेल। हालेलुया। इसलिए हम किसी से नफरत नहीं करते, किसी सेलिब्रिटी से। वो कोई भी गलती करे, मैं कभी भी सुझाव नहीं देता इस पे केस कर दो, इस पे ऐसा। मुझे मालूम है इसने प्रभु से पंगा लिया, परमेश्वर अपने आप सीधा कर देगा इसको। मैंने भी लिया था। एक क्रिश्चियन घर नहीं आने चाहिए। हम हिंदू सिख लोग हैं, हमारे घर में एंटर नहीं करने चाहिए। गाली निकालूंगा मैं, क्योंकि मुझे ऐसा पता चला था कि ये लोग ऐसा ऐसा करते हैं कुछ जो मुझे पसंद नहीं आया, और मैं बहुत गुस्सा किया मैंने। और मैंने मंत्रों को ऑडियो चलती थी तब, ऑडियो में लगा के अपने कोठी पे लगा दिया था। 24 घंटे वो चलते थे। मैंने कहा इसको कोई हिलाएगा नहीं अब, और कोई जना चर्च नहीं जाएगा। घर सब जहां मैं बोलूंगा वहां जाएंगे। और ले गया वापिस, चर्च नहीं जाने दिया। लेकिन उसके बाद मुझे लेके आना पड़ा सबको चर्च में, जब मैं मेंटल हुआ तो। वो डॉक्टर्स, वो जगहें, वो चीजें जिन पे घमंड था, वो घमंड जब परमेश्वर ने चूर चूर करके मुझे धरती पे लाके खड़ा कर दिया, जब जीरो से भी माइनस में कर दिया, जब जीरो करके फिनिश करके खत्म कर दिया। सुसाइड करने वाला था वही व्यक्ति जिनको गालियां निकालता था, उन्हीं का चर्च देखा और बचाया गया। किससे पंगा लेंगे? परमेश्वर से। मैं लेके देख चुका हूं। उसके हाथों में पड़ना क्या है? भयानक बात है। आप कोई भी हो, उसके सामने कोई सेलिब्रिटी नहीं, आप उसको बेइज्जत करेंगे, वो आपकी पूरी तरह से छील उतार देगा। आप उसको हल्का सा टच करेंगे, बोलेगा कोई बात नहीं, चिंता मत कर। अब आप कोई भी व्यक्ति देख लो जिसने यीशु मसीह की बेइज्जती की हो, और आने वाले टाइम में आप उसकी लाइफ देख लो, आपको मजा आ जाएगा देखकर कि वाह परमेश्वर ने क्या किया है। हालेलुया। अब वो लोग जिनको मैं गाली निकालना चाहता था, उनके सामने हाथ जोड़ के बैठा था। करो जी प्रेयर। हाँ, सिर थल्ले कर, लो जी, थल्ले बह जा, लो जी।
हाँ, अब क्या हुआ? परमेश्वर ने घमंड तोड़ दिया, ब्रेक कर दिया। क्योंकि हमारा गॉड ये कहता है कि मदिरा उनको दो जो नाश होने वाले हैं। वो कहता है मदिरा पीना रईसों को नहीं फपता, तुम दाखरस के मतवाले ना बनो। कुछ भी बोलने से पहले, अपनी पिक्चर में छापने से पहले अच्छे क्रिश्चियन लोगों से बात कर लो परमेश्वर कैसा है, ताकि तुम सदा के हकदार ना ठहरो। हालेलुया, हालेलुया। सभी को जय मसीह की। जैसे कि प्रियजनों, आपने इस वीडियो को देखा और समझा, जैसे कि इस बाबा ने और जो चंद्रशेखर आज़ाद है इसके लिए क्या बोला। इन बाबाओं के चक्कर में एक पास्टर का बदनाम किया गया, परमेश्वर के दास का बदनाम किया। बाइबल कहती है प्रियजनों कि यदि हम परमेश्वर के वचन का अपमान करते हैं या उनके दासों का अपमान करते हैं तो परमेश्वर का सामना करते हैं। हालेलुया। और लेकिन हम आप इस बात को बता दें कि बाइबल का वचन जो है हमारे जीवन में काम करता है। हालेलुया। परमेश्वर हमारे जीवन में काम करते हैं, लेकिन लोग नहीं समझते इन बातों को। और मैं आपको बता दूं, जैसे कि बाइबल में वचन लिखा है, वहीं से हम पढ़ते हैं कि 91 के लिए लिखा है, जो परम प्रधान की इच्छा उस स्थान में बैठा रहे वह सरस्वती मान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं आपको बता दूं, ये वचन उनके लिए है जो चर्च में जाते हैं, जो परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, जो बाइबल को पढ़ते हैं, जो हमें तो उसकी हजूरी प्रेजेंस में बैठे रहते हैं। ये वचन उनके लिए है। केवल मैंने इसलिए बोला है ताकि इन बाबाओं को पता चले कि हम परमेश्वर की जीवित संतान हैं और जीवन देने वाला परमेश्वर। हालेलुया। लेकिन मैं आपको बता दूं, जैसे कि आप जानते हो कि इन बाबाओं के चक्कर में लोग प्रभु के दास अपमान होते हैं, नहीं जाने कितनी बातें बोल देते हैं। आपको ये बाबा बहुत वायरल है यूट्यूब पर, लेकिन इन बाबा ने ऐसी कुछ बातें बोल दी हैं आप खुद हैरान हो जाओगे सुनकर। पहले इस वीडियो को आपने देखा और जाना, और इनके बीच में हमारे परमेश्वर के महान दास अंकुर नरूला जी ने क्या बोला है और प्रॉफेट विजेंद्र सिंह जी ने क्या बोला है। इस सब इन चीज़ों को देखकर आप खुद हैरान हो जाओगे कि आपने परमेश्वर के वचन का अपमान परंतु सम्मान किया है। लेकिन जो बाबा लोग हैं, इन लोगों को नहीं पता कि परमेश्वर की महासामर्थ कैसे काम करती है। हालेलुया। जैसे कि आप जानते हो कि परमेश्वर की वचन में लिखा है कि मलाकी की पुस्तक उसके 3 अध्याय उसके 10 आयत को पढ़ते हैं तो लिखा है कि मेरे भवन में सारे भंडार, सोना, हर एक भंडार जो भी आपको परमेश्वर ने दिया उनमें से मुझे दो दशमांश। मैं ऐसा मुझे देकर, इसके आगे लिखा है, अगर आप मुझे दोगे तो मुझे परखो कि मैं आपके आकाश के झरों का मेल आपको खोल दूँ। हालेलुया। और मैं तुम्हारे शत्रु कैसे रुकूंगा, वो दोबारा भी नज़र नहीं आएंगे इस पृथ्वी पे। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये सब लोग परमेश्वर का वचन जो लिखा है उसमें ये हमारे परमेश्वर का जीवित वचन है। और इसमें बाइबल में लिखा है कि सारे भंडार, अब परमेश्वर वचन कहता है अपना दशमांश मेरे भंडार में ले आओ। क्योंकि लोग सोचते हैं कि पास्टर पैसा देकर धर्म परिवर्तन करवाते हैं। लोग कहते हैं कि पास्टर जो लोग हैं पैसा देते हैं। अब सोचने वाली बात है, एक इंसान को पैसा कितने दोगे? पैसा क्या चीज़ है? मैं आपको बताऊँ, परमेश्वर जीवन बदलता है। हालेलुया। परमेश्वर जीवन बदलता है और परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। क्योंकि मैं आपको बताऊँ, फरीसी और जो शास्त्री लोग थे यीशु मसीह के समय में, तो वे खुद ऐसी ही बातें करते थे जैसे इस बाबा ने की। और इस बाबा ने बोला कि हम ईसाई को फॉलो नहीं करेंगे, बाइबल को फॉलो नहीं करेंगे, हमारे 4 वेद हैं हम उसको फॉलो करेंगे। और इसने 4 वेद की जगह फिर उसके आगे एक वीडियो आपने और देखी थी, इसने बोला कि जैसे कि ये जो फ़ोटो दिखाए थे इन्होंने देवी देवता के, उसमें बोला। फिर उसके बाद एक वीडियो और देखी थी आपने अभी, उसने इस्लाम के ऊपर बोला। अब खुद को ये नहीं पता है कि हम किधर चल रहे हैं, किधर बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। हालेलुया।
इसको खुद नहीं पता है, तो आप सोचो कि ऐसे कैसे हो सकता है इसके, है ना। तो आप इन चीज़ों को समझो कि ये बाबा को खुद नहीं पता है कि हम क्या कर रहे हैं। हालेलुया। लेकिन बाइबल में लिखा है, जब हम पढ़ते हैं मत्ती अध्याय उसकी 5 की 1 आयत में लिखा है, धन्य वे जो लोग जो परमेश्वर को देखते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के अधीन चलते हैं। लिखा है उसके वचन में कि धन्य वे लोग जो उनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर को देखने वाला वो ही दे सकता है जो परमेश्वर का बेटा हो सकता है, जिसका मन शुद्ध हो सकता है। जैसे कि आप जानते हैं बाइबल में किसका मन शुद्ध था। हालेलुया। मन एक अब्राहम का था, मन एक यूसुफ का था, मन एक यीशु की माँ का था, मन एक मूसा का था, क्योंकि परमेश्वर ने इनको सबको दर्शन दिए। हालेलुया। प्रकट होके, क्योंकि मन जिसके शुद्ध होंगे उसको ही परमेश्वर क्या कर सकता है, दर्शन देता है, वो ही दे सकता है। लेकिन जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं, जो बाइबल को नहीं समझते हैं, वो तो खुद नहीं पता है कि हम क्या करें क्या नहीं करें। हालेलुया। लेकिन आपको समझना पड़ेगा प्रियजनों, क्योंकि बाइबल हमारा जो है परमेश्वर का सामर्थ्य वचन है और हम इस पर विश्वास करते हैं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर हम सबको आशीष दे, आप सभी को आशीष दे। तो मेरा कहने का मतलब यही था कि ऐसे ढोंगे बाबी से ये मीडिया के सामने परमेश्वर के दासों को बहका देते हैं। तो आप सोचते हो कि हम परमेश्वर के दासों को बहका के कि हम कुछ हमारा व्यूज बढ़ जाएंगे या कुछ भी हो जाएगा, तो आप ये तुम्हारा वहम है। परमेश्वर के वचन को कोई नहीं रोक सकता, आज तक नहीं रोका किसी ने। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित है। उसने कहा है यदि आप किसी एक को सताओगे तो परमेश्वर 1000 लोगों को खड़ा करेगा। हालेलुया। 12 लोगों को सताया, 12 करोड़ हो गए। हालेलुया। अगर 12 करोड़ को सताओगे तो आपको पता नहीं पूरी दुनिया परमेश्वर में आ जाएगी। हालेलुया। लेकिन आपको समझना प्रियजनों, इन लोगों से नहीं डरना है। आपको इन दोनों की जो लोग कहते हैं, आपको सावधानी से रहना पड़ेगा। हालेलुया। लेकिन संविधान का नियम का पालन करो और कभी अपने चर्च का भी, परमेश्वर के वचन का भी पालन करो, आपको सेफ्टी मिलेगी। हालेलुया। मैं आपको बता दूँ, जितने आप प्रे और फास्टिंग में रहोगे, दुआ विनती में रहोगे, परमेश्वर आपको आशीष देगा। बने रहिए दुआ विनती में, प्रार्थना में, परमेश्वर आपको दे। सभी को जय मसीह। गॉड ब्लेस यू। हमारे चैनल नए चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। परमेश्वर आपको आशीष दे। सभी को जय मसीह की।